हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका रोहिंद्रा क्लासेस में। और उस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका आप सबको इंतजार है, जिसमें हम लोग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये 9th क्लास के क्वेश्चंस की सीरीज का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर सेकंड चैप्टर है 9th सीबीएसई का। उनके क्वेश्चंस को हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। समझना बेटा, मिक्सचर और कंपाउंड्स होते क्या हैं। पहले तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर? पहले भी इसको बता चुका हूं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अगर मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर के टोटल दो पार्ट्स होते हैं। मैटर के टोटल दो पार्ट्स होते हैं। एक में आता है प्योर और दूसरे में आता है इम्प्योर। एक में हम पढ़ते हैं प्योर, दूसरे में इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हो या डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर बने हो, लेकिन उनका कॉम्पोजिशन फिक्स हो, उन्हें हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टोटल दो पार्ट्स हैं। प्योर सब्सटेंस के टोटल दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्स। पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। इम्प्योर अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें पहला पार्ट है होमोजीनस सब्सटेंसेस। होमोजीनस सब्सटेंसेस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो एक पहली बात तो इम्प्योर को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक। होमोजीनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाई जाएं, लेकिन वो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए, उन्हें बोलते हैं होमोजीनस। इसका एग्जांपल सॉल्यूशंस। शुगर सॉल्यूशन में, शुगर को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। वो है एक मिक्सचर, लेकिन शुगर यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हेट्रोजीनस क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाई जाएं, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, वो हमको अलग दिखाई दे। जैसे वाटर में जब ऑयल मिलाते हैं तो ऑयल अलग समझ में आता है कि वो वाटर में मिलाया गया, ऊपर हमारा तैर रहा होता है। अब डिफरेंस की बात करें तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनमें जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। वहीं मिक्सचर्स में रेशियो फिक्स नहीं होता है। कुछ डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे कि मैटर में कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस का पार्ट है और मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंसेस का पार्ट है। कंपाउंड्स का रेशियो फिक्स होता है, मिक्सचर का रेशियो फिक्स नहीं होता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन टाइप्स विद एग्जांपल। सॉल्यूशन क्या होता है? अभी जो पीछे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, यहां पर जो क्लासिफिकेशन आपने देखा, होमोजीनस का एक ही टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनस का सिर्फ एक ही टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा होमोजीनस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलाए तो गए, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उनको कहा जाता है सॉल्यूशन। दो चीजें होती है सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। ऐसा स्कूलों में मैंने देखा है कि पढ़ाया जाता है कि सॉल्यूट क्या है भैया, जो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में है। सॉल्यूट क्या होता है? अच्छा, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसकी बात करें। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा कि शुगर प्लस वाटर में क्या सॉल्यूट है?
और क्या सॉल्वेंट। तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे भैया जो शुगर है वो सोल्यूट होगा और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूट क्या होता है, जो हमेशा लेस अमाउंट में हो। सॉल्यूट क्या होता है, जो हमेशा किसमें हो, लेस अमाउंट में हो। सॉल्वेंट क्या होता है, जो हमेशा हाई अमाउंट में हो। जो हमेशा हाई अमाउंट में हो उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। समझना बात को। जैसे मैंने शुगर और वाटर की बात करी, अब दो चीजें हैं। अब दो प्रकार के रिश्तेदार होते हैं, एक पिताजी साइड, एक माताजी साइड। पिताजी साइड के रिश्तेदार आए, उन अब हम बना रहे हैं शरबत। पिताजी साइड के रिश्तेदार आए, अब उनको शरबत देना है। क्या किया, पिताजी के साइड के रिश्तेदार पसंद थोड़े कम है तो शक्कर ज्यादा कर दी, भयंकर शक्कर मिला दी, चाशनी बना के पिला रहे हैं उनको, रिश्तेदारों को। वहां पे शुगर क्या हो गई, ज्यादा अमाउंट में शुगर क्या हो गई। तो अब वहां शुगर सॉल्यूट नहीं है, वो सॉल्वेंट है। करना नहीं ऐसा किसी रिश्तेदार के साथ, गलत होता है वो। और वहीं मम्मी साइड के रिश्तेदार हैं, बढ़िया शरबत पिलाना है, ठंडा नींबू वीबू मिला के, तो शुगर क्या रखी है, कम रखी। शुगर क्या रखी है, कम रखी है। तब शुगर क्या बनेगी, सॉल्यूट। तब शुगर क्या बनेगी, सॉल्यूट। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन टाइप्स विद एग्जांपल। तीन टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के। पहला सैचुरेटेड, पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड, और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। इसके तीन टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड और तीसरा सुपर सैचुरेटेड। तीन प्रकार के इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। समझते जाना तीनों को एक एक करके। सैचुरेटेड क्या होता है, कोई एक सॉल्यूशन, सपोज कोई एक सॉल्यूशन है, एक ग्लास में कुछ वाटर प्रेजेंट है, ठीक। इसमें मैंने शक्कर मिलाना शुरू किया, एक चम्मच शक्कर डाली, डिसॉल्व हो गई, घड़ डिसॉल्व हो गया। आजकल वो ट्रेंड भी चला ना, घर घर, वही वाला, घर 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 घर, डिसॉल्व हो गई। दूसरी चम्मच शक्कर डाली, घर 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 घर, डिसॉल्व हो गई। जब तक सॉल्यूशन में शुगर डिसॉल्व हो रही है वो कहलाएगा सैचुरेटेड। जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड। अच्छा, इन दोनों में टेम्परेचर फिक्स रहता है, इन दोनों में टेम्परेचर फिक्स रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। दोनों में क्या किया हमने, शुगर को डिसॉल्व किया, दोनों में शुगर को डिसॉल्व किया। जब तक डिसॉल्व हो रही है तब तक सैचुरेटेड, डिसॉल्व होना बंद हो गई तो अनसैचुरेटेड। वहीं सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, अब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो नाउ दैट सॉल्यूशन इज एबल टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट देन इट इज डिसॉल्विंग प्रीवियस। अब वो और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर, तो अब वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को ठंडा करके हम लोग कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे जेलीज, जैम्स, आइसक्रीम एक्सेट्रा। ये सब चीजें हमारी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनाई जाती हैं। समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विद एग्जांपल। अभी बताया है सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में हो, सॉल्यूशन में वो पार्ट जो लेस अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में हो, मोर अमाउंट में हो। एग्जांपल्स भी इसके बता चुका हूं पीछे। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। वाओ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं समझना। पूरे यूनिवर्स में कई सारे चेंजेस अकर होते हैं, कुछ ही चेंजेस आपको पढ़ने हैं जिसमें से फिजिकल केमिकल चेंज है। मैं और चेंजेस के नाम बता रहा हूं, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फास्ट चेंज, स्लो चेंज और स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। इस प्रकार से कई सारे चेंजेस हैं, बट हमको जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो है फिजिकल और केमिकल चेंज। पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज, चलो इसी के साथ बात कर लेंगे केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है समझना। एक ऐसा चेंज जिसमें किसी बॉडी का शेप बदले, साइज बदले, स्टेट बदले, कलर बदले। चार बातें, चार बातें, चार लोग, चार दिन, चार बातें। क्या है चार बातें, जब किसी बॉडी का शेप, साइज, कलर, स्टेट ये चेंज हो जाए तब वो जो सॉल्यूशन या जो चेंज हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। अ चेंज इन विच शेप, साइज,
state, color of the substance changes but the substance की प्रॉपर्टी सेम रहे, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सेम रहे, उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। ये चार चीजें बदलेंगी, समझना। हम एक रबर बैंड लिए, उसको ऐसे खींचे, एक रबर बैंड लिए, उसको खींचे, क्या बदला? उसका शेप बदल गया, साइज बदल गया, शेप बदल गया, साइज बदल गया, लेकिन है अभी भी वो रबर बैंड। पानी को हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड से वो सॉलिड चली गई, लेकिन है अभी भी वो पानी ही। वो क्या है हमारा? वो क्या है? फिजिकल चेंज। कलर, आजकल गर्मी में टैनिंग हो रही है, टैनिंग सिर्फ कलर चेंज हुआ है तो अभी भी स्किन है, तो अभी भी स्किन, फिजिकल चेंज। एग्जांपल समझा रहा हूं, बस लिखना देना पेपर में, टीचर मार्क्स काट देंगे। और इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज, इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज, इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज, मतलब कि ये वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल की बात करें तो टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर। कोई और एग्जांपल इसका? तो अभी बताया, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ बर्फ, बर्फ का पिघलना, तुम ना पिघलना। केमिकल चेंज की बात करें, एक ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर, ये एग्जांपल है दोनों, ठीक। एक पॉइंट और, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें बॉडी की पूरी प्रॉपर्टीज ही बदल जाएं, एकदम उन्होंने वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, सब कुछ चेंज हो जाए, वो है केमिकल चेंज, वो है केमिकल चेंज। अ चेंज इन विच होल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, होल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, आ टोटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल, ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल चेंजेस। और इसमें कोई भी, मतलब इसमें हमेशा नया सब्सटेंस बनता है, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स। कुछ एग्जांपल्स इसके, हाँ हैं, बिल्कुल हैं, समझो। अभी यहां पे हमने क्या किया था? पेपर को फाड़ दिया, पेपर को फाड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक, कुछ और एग्जांपल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं पहले छोटा सा बच्चा था, अब इतना बड़ा हो गया, अब मैं गू करता रहूं, गू गागा कर रहा हूं, लेकिन मैं बच्चा तो नहीं कहलाऊंगा ना, अब मेरी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या हो गया बेटा? डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया? फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? गिव एग्जांपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? सुनना, during any chemical reaction, during any chemical reaction, the mass of reactant is always equal to the mass of product, mass of reactant is always equal to the mass of product। अभी इस एक टॉपिक को लेके एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड भी करी अपने चैनल में, जहां मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फटाफट सुनना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितने रिएक्टेंट होते हैं, जितने रिएक्टेंट होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? प्रोडक्ट के। समझना, अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट है तो जो प्रोडक्ट भी बनेगा वो भी कितना होगा? 100 ग्राम होगा। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, ये हमारा सेकंड चैप्टर था, जहां पे हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस को देखा है, कुछ टॉपिक्स को देखा है। अगर आपको पसंद आ रही हो ये सीरीज तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू आप सबको।